महाभारत का युद्ध जब हुआ तो आपने महाभारत के युद्ध से क्या क्या सीखा है? बेटा मोबाइल ना चलाओ लाला। ओ पंचायती मैया, पीली और पिंक दोनों ही पंचायत में लगी है, और छोरा को मोबाइल देके लगा दिया। तीनों पंचायत देखो, जब दोनों को गुटरगू करना हो ना, बच्चों को मोबाइल पकड़ा देती है। तो मोबाइल में रहो, हम गुटरगू करते हैं। सुन लो, मेरी माँ आई हो इतनी दूर से पैदल चलकर। चलो बताओ, महाभारत के युद्ध से आपने क्या सीखा? जल्दी बताओ। पांडव कितने थे? ये पीली बहन बताएंगी, सिर्फ वही बताएंगे जिनसे पूछेंगे। ये पीली बहन बताएंगी। हाँ, वो भी पंचायत तुम पड़ोसन से पूछ के बता रही हो। 5 बोल दूं क्या? 5 नकल करने की आदत नहीं जाएगी। चलो बताओ, पांडव कितने हैं? और पांडवों की पत्नी का नाम क्या है? अभी तुम तारा कर रही थी मैया, पूछ नहीं रहे, तब जब पूछे थे तब बता ही नहीं। अब कह रही हो 5। और द्रौपदी? सुनो, पांडव जो हैं ये महाभारत के युद्ध में खड़े हैं, कौरव खड़े हैं। आपको सीखना क्या है इस युद्ध से? महाभारत टीवी सीरियल पर देखा आपने? टीवी पर सीरियल देखा ना, महाभारत सीरियल देखा आप लोगों ने? पढ़ा भी शायद कभी कभी कुछ ना कुछ होगा महाभारत के बारे में। देखा, पढ़ा, संतों से सुना भी होगा महाभारत के बारे में। देखा भी है, पढ़ा भी है, सुना भी है। ये बताओ सीखा क्या आपने महाभारत से? आज ना हम आपको दिखाएंगे, ना तो हम आपको सुनाएंगे, हम तो केवल महाभारत से आपको सिखाएंगे। हम सुनाने नहीं आए, हम पढ़ाने नहीं आए, हम तो आपको सिखाने आए हैं। उससे सीख क्या मिली, मैसेज क्या मिला? चलो बताओ। महाभारत का युद्ध जब हुआ तो महाभारत में एक घटना घट गई। क्या घटना घटी? जब 99 कौरव मारे गए और दुर्योधन की जब मृत्यु का समय आया तो भीम भैया ने दुर्योधन के कहां प्रहार किया था? कहां? जंघाओं में, जांघ पर गदा से मारा। जबकि युद्ध का नियम है कि आप गदा को जांघ में नहीं मार सकते। गदा युद्ध का नियम है कि आप गदा को जांघ में नहीं मार सकते। तो फिर भीम भैया ने गदा को जांघ में क्यों मारा? जब नहीं मारने का विधान था तो मार करके अधर्म क्यों किया? तो क्या भीम भैया ने अधर्म किया? उस समय बलराम जी आए, और बलराम जी कौन हैं? बलराम जी ही वो हैं जिन्होंने दुर्योधन को और भीम को दोनों को गदा सिखाई। दोनों के गुरु बलराम जी हैं। दोनों को गदा किसने सिखाई? बलराम जी ने। और बलराम जी जब दोनों को गदा, मैया ये देखो, मैया बाहर देख रही हैं, वो देखो, ये नीली मैया को दिखाना जरा, वो देखो वहां देख रही है। मैया बाहर क्या देख रही हो? जंगल, पहाड़? बैठे ही हो बाहर देखने के लिए? टाटा। मैया को समझ में नहीं आ रहा है। हो गई पंचायत? सुन लो मेरी मां, सुनो। भीम भैया के सामने गुरु जी आ गए, बलराम जी। बलराम जी ने कहा, मैं भीम तुम्हें मारूंगा, तुमने गलत ढंग से मारा, तुमने युद्ध का नियम तोड़ा, तुमने मर्यादा तोड़ी, तुमने गलत किया। गदा निकाल लिया बलराम जी ने और भीम भैया के सामने। अब भला बलराम जी से भीम भैया क्या लड़ते? बलराम जी से कोई जीत सकता था क्या? बलराम जी तो बलराम जी हैं। निकाल ली गदा बलराम जी ने। बढ़े भैया भीम की ओर, भगवान कृष्ण बीच में आ गए और भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भैया, दाऊ भैया आप यहां कैसे?
अरे मैं यहां से गुजर रहा था तो ये मारे जा रहा है दुर्योधन को उसकी जंघाओं पर। ये युद्ध के नियम के खिलाफ मैंने युद्ध के समय सिखाया था इनको कि ऐसे नहीं मारना चाहिए, गदा छाती पर मारो, जांघों पर नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि भैया आप बताओ, कोई आपकी बहन को, कोई आपकी पत्नी को, कोई आपकी पत्नी को कहे कि आजा तू मेरी जंघाओं में आकर बैठ जा, तो बताओ क्या ये कहना धर्म है? बताओ दाऊ भैया, आपकी पत्नी को कोई कहे कि आकर मेरी जांघों पर बैठ जा, तो क्या ये कहना धर्म है? कोई आपकी बहन के, पत्नी के, आपसे जुड़ी हुई किसी भी नारी का अपमान करे और कहे कि इसके सभा में कपड़े उतार कर निर्वस्त्र कर दो, तो बताओ दाऊ भैया, क्या किसी भी स्त्री के कपड़े उतारना सभा में सबके सामने उसे अपमानित करना कपड़े उतार कर, क्या ये धर्म है? नहीं। बलराम जी ने कहा यह धर्म नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जब भरी सभा में द्रौपदी के कपड़े उतारे जा रहे थे और भरी सभा में ये हंस हंस के कह रहा था द्रौपदी आजा मेरी जंघाओं पर बैठ जा, तब आप कहां थे धर्म का पक्ष रखने के लिए? और आज जब इसकी मृत्यु का समय आया है तो आप इसे धर्म के दुहाई देकर इसे बचाना चाहते हैं। भैया सुनो, अधर्मी को, दुर्योधन जैसे अधर्मी को अधर्म से मार देना ही धर्म है। अधर्मी को अधर्म से मार देना धर्म है। जिसने सारी जिंदगी में कभी धर्म का मुंह नहीं देखा, उसके लिए हम धर्म का मुंह क्यों देखें? इसलिए अधर्मी है तो उसे धर्म की मौत नहीं मिलेगी। धर्म की मृत्यु भी किस्मत वालों को मिलती है। अधर्मी अधर्म से ही मारे जाते हैं। इसलिए भीम भैया ने चंघाओं को तोड़ दिया और भगवान का नियम है अधर्मी को अधर्म से हो, धर्म से हो, बस मारो, मारना ही धर्म है। महाभारत के युद्ध से आपको यह सीखना है कि जीवन में अधर्मी को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, अधर्म को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, गलत को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए।